हाँ भाई, एक तरफ का मसल बड़ा लगता है, एक तरफ का छोटा लगता है, तो टेंशन के लिए रहा है। इधर जिधर की तरफ बड़ा लगता है उधर 10 रेपिटेशन लगाओ, जिधर की तरफ छोटा लग रहा है उधर 15 से 20 रेपिटेशन लगा, हो जाएंगे बराबर। सुन भाई, अगर ऐसे कोई बोलता है तो उसे सीधा ना कर और उससे दूर रह। डिटेल निकाल कि किस वजह से तेरे को मसल इम्बैलेंस हुआ है। कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या सिर्फ वर्कआउट की फॉर्म की वजह से प्रॉब्लम है। दोनों ही चीजें ठीक की जा सकती हैं लेकिन समय रहते। तो इस पे ध्यान दो गाइस और जुड़े रहो अब इन्फिनिटी से। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि मसल इम्बैलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से ये होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी इन्फिनिटी 14। और आज मैं बात करने वाला हूँ मसल इम्बैलेंस को लेके। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को लेके परेशान है कि उनकी आधी बॉडी अलग वर्क करती है, आधी बॉडी थोड़ा कम वर्क करती है। जिस तरीके से मान लो अगर हम चेस्ट में बारबल प्रेस वगैरह लगा रहे हैं तो उनका हाथ थोड़ा सा डिसबैलेंस चलता है। और कुछ लोगों का मसल इम्बैलेंस में प्रॉब्लम है कि उन्हें लगता है हमारा एक तरफ का बॉडी पार्ट छोटा है और एक तरफ का बॉडी पार्ट बड़ा है। मान लो बाइसेप्स हुआ कि एक तरफ का बाइसेप शॉर्ट लग रहा है और एक तरफ का बाइसेप लॉन्ग लग रहा है। इसी तरीके से ट्राइसेप के एंगल को लेके तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ दो तरीके से होती है। एक तो कि आपको कभी किसी भी तरीके से आपके नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आई हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, या आपके नेक के पास कभी कोई चोट लगी हो, या बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हुए झटका वगैरह लगा हो, जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो बिल्कुल सेंटर में काम करता है वो पावर जनरेट करता है हमारे बॉडी के दोनों तरफ इक्वल, बिल्कुल बराबर पावर जनरेट करता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर हमारे नेक के पास यहाँ नीचे की तरफ हमारी जो पूरी बोन है वो एक रिंग के पैटर्न से बनी हुई है, तो उसमें जो सबसे ऊपर का रिंग है अगर वो कभी कभी किसी का झटका वगैरह आ जाता है, कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है गाइस। उसकी वजह से भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो पावर को इक्वल की जगह एक तरफ 60 और एक तरफ 40, या एक तरफ 55 और एक तरफ 45 इस तरीके से जनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में मसल इम्बैलेंस आ जाता है। और सेकंड जो कारण है वो है आजकल का जिम में जाके लोगों का वर्कआउट करने का जो तरीका है, वो फॉर्म नहीं सीखना चाहते, वो टेक्निक नहीं सीखना चाहते, ध्यान नहीं देते हैं, या तो कोच से पूछेंगे नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लोग सोचते हैं कि हमने सिर्फ वीडियो देख ली कहीं से भी और हमने जाके सीधे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से कभी कोई झटका आ गया, किसी भी तरीके से आपके नर्वस सिस्टम को अगर डिस्टर्ब हुआ, तब भी ये चीज़ काम करती है गाइस कि वो जो पावर जनरेट हो रही है वो इक्वल की जगह इनबैलेंस हो जाती है। एक तरफ जैसे कि मैंने बताया 55%, एक तरफ 40%, या एक तरफ 70% और एक तरफ 30%, इस तरीके से भी हो जाता है। और गाइस जो सेकंड कारण है वो है आपका जिम में जाके फॉर्म ना सीखना। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे कहो कि बराबर ग्रिप पकड़ना है लेकिन वो बराबर ग्रिप नहीं पकड़ते, एक तरफ सही पकड़ ली, एक तरफ गलत पकड़ ली और सेट लगा रहे हैं। या फिर हैवी वेट की वजह से रॉड टेढ़ा चल रहा है, बारबल टेढ़ा चल रहा है या डंबल टेढ़ा चल रहा है, लेकिन वो सेट लगाने में भी हंसते हैं, उन्हें नहीं देखना कि हमारी फॉर्म सही आ रही है नहीं आ रही है। उस वजह से भी मसल में बॉडी में मसल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है गाइस। सही पोस्चर नहीं बन पाता, सही फ्रेम नहीं बनता, बिगड़ जाता है फ्रेम, एक्सरसाइज लगाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समझें और ध्यान दें कि मसल इम्बैलेंस होता क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे रिलेटेड वर्कआउट पैटर्न के लिए भी वीडियो बनाऊंगा इस, और इसी के साथ इस तरीके की अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहे अभी इन्फिनिटी से। मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि मसल इम्बैलेंस होता क्या है और किस तरीके से होता है और किस किस को ये हो सकता है। तो ध्यान रखें गाइस।